बड़ी खबर है एकेटीयू के सम सेमेस्टर में अध्ययनरत 2023-24 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आप सभी का परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा का शेड्यूल आ चुका है, एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। एकेटीयू के इवेंट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट यहां पर 2023-24 के हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्या है शेड्यूल, कब से हो रही है आपकी परीक्षा, कब से होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, कब से होगी आपकी लिखित परीक्षा यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका कब से होगा, कब से क्या चीज होने वाली है, उसके बारे में आपका नोटिस यानी कि आज 3 जुलाई को आ चुका है। इसके पहले वाला जो नोटिस आपको मिला था 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई 2024 को जो आपको नोटिस मिला था, उसमें यह चीज क्लियरली मेंशन थी कि आपका एग्जाम कब से कब तक होगा। अब यह चीज क्लियर हो चुका है कि आखिर एग्जाम कब कब होगा। तो चलिए देखते हैं शेड्यूल की तरफ एक नजर हम डालते हैं और क्या है एकेटीयू का ये लेटेस्ट नोटिस, क्या चीज इसमें लिखी गई है, इस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले यदि आप एकेटीयू की सभी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करके इस खबर को पहुंचाएं। इस पीडीएफ को, इस नोटिस को, इस शेड्यूल को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं आखिर पूरी खबर है क्या। चलिए देखते हैं। बात आती है सबसे पहले अपना विषय। देखिए ये आपका 3 जुलाई 2024 का नोटिस है, यानी कि आज का विषय अपना क्या है, विश्वविद्यालय की सत्र 2023-24 के सेम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों के द्वितीय चरण की परीक्षाओं का संभावित, यानी कि यह एक टेंटेटिव शेड्यूल है जिसमें कोई भी बदलाव समय आने पर किया जा सकता है। ठीक, तो यह एक टेंटेटिव शेड्यूल है परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। अब ऐसा ना हो कि आप टेंटेटिव शेड्यूल है तो आप सोचेंगे 100% बदल ही जाएगा। शेड्यूल जब आता है तो वह टेंटेटिव ही होता है, वह संभावित शेड्यूल ही होता है और वही अक्सर अंतिम शेड्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल बार बार चेंज होता है, लेकिन यदि इसमें किसी भी डेट को लेकर, किसी भी एग्जाम डेट को लेकर, किसी भी कॉलेज को आपत्ति है, किसी भी स्टूडेंट को आपत्ति है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर पाएगा और उसको चेंज भी किया जाएगा यदि उसकी मांग को सही पाया जाता है तब। चलिए देखते हैं। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 के सम सेमेस्टर के स्नातक एवं परास्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों के लिए आपका यह शेड्यूल आया है। पाठ्यक्रमों एवं सेमेस्टरों में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं के रेगुलर तथा कैरी ओवर, यानी कि रेगुलर के जो स्टूडेंट हैं वह भी जान लें और जिनका कैरी ओवर की परीक्षा जिनको देना है उनके लिए भी यह परीक्षा कार्यक्रम है कि द्वितीय चरण की परीक्षाएं सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में दिनांक 18 से 22 जुलाई 2024 के बीच में, ये क्या है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपकी 18 से 22 जुलाई के बीच हो जानी चाहिए। यानी कि 18 से 22 जुलाई के बीच में आपका नंबर पोर्टल पर चढ़ जाएगा। ईआरपी पोर्टल पर आपका नंबर जो चढ़ता है जो आपके कॉलेज की तरफ से, इसी बीच यानी कि 22 जुलाई तक सभी कॉलेज इस काम को अपना पूरा कर लें। और उसके बाद 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई 2024 से 24 अगस्त 2024 तक आप सभी की लिखित परीक्षाएं होंगी इसी के मध्य में। और परीक्षाएं आपकी कैसी होंगी, ऑफलाइन मोड में तालिका के अनुसार गत वर्षों सेमेस्टरों की भांति विश्वविद्यालय के संबंध संस्थानों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराया जाना है। अब देखते हैं आखिर कोर्स कौन से हैं, उनके कौन से सेमेस्टर की परीक्षा का शेड्यूल या आया है, आपका कौन सी परीक्षा का आपका कार्यक्रम का जो डेट आपका निर्धारित किया गया है, दिनांक जो निर्धारित किया गया है आपके लिए, वह चीज किन किन कोर्सेज के लिए, किन किन सेमेस्टर के लिए है। आपका बीटेक के लिए 2nd और 4th सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे इस खबर को। बी फॉर्म के लिए 1st, 2nd, 3rd एंड 4th के लिए। बी आर के लिए, ये देखिए फर्स्ट वाले कंफ्यूज ना होगी सर, फर्स्ट तो आता ही नहीं है इवेंट में। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपका बैक वाला एग्जाम है वह भी जो है इसी में हो जाएगा। यदि आप परीक्षा फॉर्म भर देते हैं तो आपका बैक वाला एग्जाम इसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है 1st और 3rd। आगे देखते हैं। बात आती है बी आर्क, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए डीडी, एमसीए इंटीग्रेटेड, एम बीएचएमसीटी, बीएफए, बीएफएडी, एमटेक, एमबीए ऑल यानी कि एमटेक का इंटीग्रेटेड और एमबीए का सभी का, चाहे वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन वाले हो या फिर आपका इंटीग्रेटेड हो। एमसीए, एमआर्क, एमयूआरपी, बीवॉक और फार्म डी के लिए आप सभी का क्या है, 1st, 2nd एंड 3rd ईयर के लिए है और 2nd सेमेस्टर के लिए इन कोर्सेज के लिए जो आपको दिया गया है। अब इन सभी की जिनका भी इसमें है वह ध्यान दें कि उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो उनका 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में संपन्न करवाया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है लिखित परीक्षा की, एंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसका सेंटर जाता है, जिसका एग्जाम देने आप दूसरे कॉलेज में जाते हैं। वह एग्जाम आपका कब से होगा स्टूडेंट्स,
23 जुलाई 2024 से 24 अगस्त 2024 के बीच में द्वितीय चरण की सभी परीक्षाएं आपकी होंगी। अब यहां आपको ध्यान देना है, उपरोक्त अनुसार उल्लेखित सेमेस्टरों एवं पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण की परीक्षाओं का संभावित टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम ब्रांच वाइज यहां नीचे संलग्न किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न संभावित, यानी कि इसे हम टेंटेटिव शेड्यूल कह रहे हैं, संभावित इसलिए कि इसमें हो सकता है आगे चलकर कुछ बदलाव किया जाए, ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम शेड्यूल है, बट हाँ होता है अंतिम है, ये भी बता दे रहा हूं। अब इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश आप यदि सोच रहे हैं कि इसमें कुछ बदल जाएगा तो बदलने की बात सोचिएगा मत। अब आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी को करिए। एक आध पेपर अगर बाई चांस हो भी गया इधर उधर तो उससे कुछ खास फर्क आपका पड़ने वाला है नहीं, बाकी बदलेगा नहीं, ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि बदलेगा नहीं, 99.99% नहीं बदलेगा। वो जो डिटॉल वाला बच जाता है 0.01%, वही हो सकता है आपके साथ, वही डिटॉल वाला फायदा मिल जाए, कभी कभार किसी किसी को मिल जाता है, बाकी फायदा मिलता उल्टा नहीं है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि संशोधन की अवस्था में आप इस ईमेल आईडी पर दिनांक 10 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे तक कोई भी मामला है आपका, कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, कोई कष्ट है इस परीक्षा शेड्यूल से, तो आप भेज सकते हैं किसके पास, यूनिवर्सिटी के पास। आप बता सकते हैं कि हमें इस परीक्षा कार्यक्रम से दिक्कत हो रही है। बात आती है, अब देखते हैं नीचे है अपना पूरा का पूरा शेड्यूल। आखिर इस शेड्यूल को आप कैसे देखेंगे, जो सबसे बड़ी बात आती है, इस शेड्यूल को देखने के लिए आप अपने किसी भी पीडीएफ रीडर में, बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीटेक के लिए आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर वाले, बी फार्म के सेकंड सेमेस्टर वाले, बी फार्म के फोर्थ सेमेस्टर वाले, ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी चर्चा अभी ऊपर मैंने किया, सभी का शेड्यूल इसमें है। और सबको करना कैसे है, सर्च कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करना है अपनी एग्जाम डेट को, तो आप अपने पेपर कोड को डालेंगे। पेपर कोड आपको पता होगा, नहीं पता है तो AKTU का शेड्यूल डाउनलोड कर लो, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो AKTU का आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उस सिलेबस में आपका पेपर कोड होता है। वैसे इतना पता होगा आपको, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि आपका सेशनल एग्जाम वगैरह हुआ होगा कॉलेज में और काफ़ी आप क्लासेस भी किए होंगे, तो आई थिंक आपको पता होगा। तो पेपर कोड में क्या है कि आपका यही पेपर कोड होता है, आप उस पेपर कोड को किसी भी पीडीएफ रीडर में ऊपर, जैसे कि अभी मैं फाइंड आउट करके आपको दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहाँ फाइंड में मैं कोई भी अपना पेपर कोड, जैसे बीपी मैं यहाँ पे डालता हूँ, बीपी 402, देखिएगा आप लोग 402, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बीपी 402 देख सकते हैं आप, नीचे आ चुका है ना, नीचे देखिए बीपी 402 आ चुका है। इसकी परीक्षा बीपी 402 की कब है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी 8 अगस्त को है, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। अब आप देख सकते हैं ये जो है आपका बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का है। इसी तरीके से आप अपने पेपर कोड को डालकर अपने इस शेड्यूल को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कब मेरा एग्जाम है, किस टाइम से किस टाइम के बीच में है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इस शेड्यूल में। 60 पेज का एक शेड्यूल है, उसमें नोटिस भी है आपका 60 पेज में ही। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, तुरंत आप जाएं, देखें। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है। कोई आपको समस्या है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।